अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये हम पहले भी कर चुके हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने एडमिशन के टाइम पे किया था। तो एडमिशन के टाइम पे हमने क्या किया था, जो नया पार्टनर एडमिट होता था उसको छोड़कर बाकी जो पार्टनर्स होते थे उनमें रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता था या लॉस निकल के आता था वो हम बांट देते थे। लेकिन इसमें हम रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल कर आएगा वो तीनों पार्टनर में बांटेंगे, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है। तो जब तक था तब तक तो उसका बनता ही था ना। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनता है हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बता रखा है कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी इनकम और गेन हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। रीवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं हम कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, क्योंकि इसमें घटना या बढ़ना कुछ ना कुछ होता ही है। तो यहाँ पे एसेट का घटना या लॉस होना एसेट का यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे एसेट का बढ़ना, गेन होना यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटी का घटना, आपके लिए इनकम गेन होता है, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही लायबिलिटी का बढ़ना, एक्सपेंस होता है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको पॉइंट क्या दे रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, कि एक अमाउंट है 5000 का डेटर के अंदर, उसे हमने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करना है। क्या कह रहे हैं कि एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन डेटर्स। डेटर में 5000 का अमाउंट इंक्लूडेड है, उसे आपने बैड डेट्स लिखना है। देखो, बैड डेट्स तो आपने 5000 लिखना है, और आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो प्रोविज़न भी बना रखा है 4000 का। यानी कि इस 5000 में से 4000 तो आप यहीं से रिकवर कर सकते हो क्योंकि आपने प्रोविज़न बना रखा है। बचा 1000 का। 1000 का आपके लिए एक्सपेंस और लॉस है। फिर से देखो, डेटर जो है आपके 80,000 के हैं, इसमें से आपने पहले से प्रोविज़न बना रखा है 4000 का, कि इन केस अगर मेरा पैसा डूबता है तो 4000 मैं यहाँ से रिकवर कर लूँ। अब आपका डूब रहा है 5000, तो 4000 तो यहीं से रिकवर हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से बना रखा है। बचा 1000, तो सिर्फ 1000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 5000 को, क्योंकि 4000 यहीं से रिकवर हो जाएगा। तो 1000 हम यहाँ पर दिखाएंगे किस नाम से? बैड डेट्स के नाम से। टू बैड डेट्स 1000। सेकेंड पॉइंट इज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है पुरानी रेट पर। पुरानी रेट भी नहीं दे रखी। तो देखो, यहाँ पर डेटर थे 80,000 के, इस पे किसी रेट से तो आपने प्रोविज़न बनाया होगा, यही एग्जिस्टिंग रेट होएगी, आपको रेट भी निकालनी पड़ेगी। 80,000 जो है वो डेटर हैं, इन पे किसी परसेंटेज से आपने प्रोविज़न बनाया होगा, तब जाके 4000 रुपीज़ आया होगा। तो देखो, 80,000 के डेटर्स हैं, इन पे किसी परसेंटेज से, मान लो x परसेंटेज से आपने प्रोविज़न बनाया होगा, और प्रोविज़न निकल कर कितना आया? 4000। तो x यहीं पर रह जाएगा 4000, ये मल्टीप्लाई का यहाँ डिवाइड में आएगा, और ये परसेंटेज का यहाँ चला जाएगा। यानी 5, ये निकल के आ गया 5, यानी रेट क्या थी? 5%। तो यहाँ से एग्जिस्टिंग रेट पता लग गई कि पुरानी जो रेट थी वो 5% थी, क्योंकि 80,000 का अगर हम 5% करेंगे तभी 4000 आएगा।
तो 4000 कैसे निकला, 80,000 का 5%, और 5% कैसे निकल कर आया वो भी बता दिए कि 80% का कुछ 80,000 का कुछ परसेंटेज किया होगा तब जाकर 4000 निकला होगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, और प्रोविज़न बनाने का मतलब क्या होता है, डेटर जो है वो घट रहे हैं, डेटर का घटना यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले आपको डेटर्स पता होने चाहिए। डेटर्स आपके पहले थे 80,000 के, जिसमें से 5,000 के आपके क्या हैं, रिटर्न हो, बैड डेट्स हो गए, तो बचे कितने, 75,000। 75,000 पे 5% का प्रोविज़न बनाना है, तो कितने का बनेगा, 3750, ये प्रोविज़न बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टॉक बी रिड्यूस टू 82,000, स्टॉक को 82,000 तक रिड्यूस कर दो, 2 लिखा हुआ है, स्टॉक बी रिड्यूस टू 82,000 यानी 82,000 तक ले आओ। तो स्टॉक आपका दे रखा है यहाँ पे, स्टॉक है आपका 90,000 का, 82 तक लाना है, तो यानी कितने थाउजेंड कम हो रहे हैं, 8,000 कम हो रहे हैं, 8,000, और स्टॉक को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 82,000 कम नहीं करना, यहाँ स्टॉक को 82,000 तक लेकर आना है। नेक्स्ट, टू और बाय में बहुत डिफरेंस होता है। प्लांट बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, प्लांट को बाय 10,000 से कम कर देना है, प्लांट को कम कर रहे हैं, कितने से कम करना है, 10,000, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, बाय लिखा हुआ है, 10,000 तक कम करना है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये भी हमारे लिए लॉस है, जितने के पेटेंट्स हैं वो सब बेकार हैं। पेटेंट्स आपके हैं 18 to 50, 18 to 50, ये आपके यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट, अ प्रोविज़न ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर, आपको एक और प्रोविज़न बनाना है रिपेयर का, तो 2 प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। प्रोविज़न बनाने से क्या होता है, आपको एक्सपेंस या लॉस ही होता है, तो 5,000 का प्रोविज़न। नेक्स्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वो सोल्ड फॉर 6,000 एज स्क्रैप, आपको स्क्रैप में ओल्ड कंप्यूटर आपने बेचा और आपको 6,000 का अमाउंट प्राप्त हुआ, तो आपको इनकम हुआ, तो बाय बैंक में पैसा आ जाएगा कितने का, 6,000। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैड टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, आपको 20,000 अमाउंट पे करना है, तो आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो बैंक में से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितने का चला जाएगा, 20,000 का। तो यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ का कैलकुलेशन और यहाँ का करेंगे तो आपका निकल कर आएगा लॉस, कितने का लॉस निकल के आएगा, करेंगे तो 60,000 का निकल के आएगा। अब इस 60,000 को किस रेशो में कर देंगे, जो भी PQR का ओल्ड रेशो है 2:1 दे रखा है, तो इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू A के अकाउंट, P के अकाउंट में, Q के अकाउंट में और R के कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, 2:1, तो 24,000 और 12,000, यहाँ से आपका ये निकल गया। रही बात एंट्रीज़ की, तो एंट्रीज़ 1 by 1 आपको करते ही जाना है। यहाँ से रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आपका डेबिट हो रहा है, मेरा डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट दिखाना है। यहाँ से बैड डेट्स आपके डेबिट हो रहे हैं, तो बैड डेट्स आपके 1,000 के हैं, कितने के हैं, 1,000, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। लेकिन यहाँ बैड डेट्स में देख लो, पहले पुराने वाले भी थे 4,000 के, तो टोटल जो थे आपके बैड डेट्स हो कितने के रहे हैं, पहले वो दिखाओ। टोटल बैड डेट्स आपके हो रहे हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, क्योंकि डेटर को कम कर देते हैं। 4,000 का 5,000 के बैड डेट्स हो रहे थे, 5,000 के हो रहे थे, तो 5,000 से बैड डेट्स दिखा दिए। अब प्रोविज़न आप क्या कर रहे हो,
बैड डेट्स को दिखा रहे हो, उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आपने क्या करा, ये बैड डेट्स को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, बैड डेट्स अकाउंट कितने के, 5000 के। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड कितने से, 1000। तो 4000 कहाँ गया, 4000 का आपने प्रोविज़न बना रखा था, तो वो प्रोविज़न से ले लेंगे। प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स कितने का बन रहा था, 4000। तो ये हो गया। बाकी एंट्री यहाँ पे सेम है। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा यहाँ पे टू स्टॉक, टू प्लांट, टू पेटेंट्स। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। और यहाँ पे हमने ओल्ड कंप्यूटर को रिपेयर सेल करा था, तो सेल करने से बैंक में पैसा आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही हमने इंजर्ड एम्प्लॉय को देना था, इंजर्ड एम्प्लॉय को पैसे देने थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और एंड में आपके प्रॉफिट की एंट्री हो, लॉस की एंट्री हो जाएगी, जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाकी पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिटेड होंगे, पी क्यू आर और टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको।